मायावती कभी कभी बीच बीच में दलितों के साथ दलितों का आउट लेकर दलितों का बाएं अपना साथ करके सरकार बना लेती हैं, मगर कहीं ना कहीं बीच रास्ते में मायावती जी ने छोड़ दिया था। यहाँ पर केवल दलितों को दिखावा दिया जाता, हम दलितों के साथ हैं। 7 अक्टूबर को छुट्टी कर दिया बाबा ने कहा। बाबा एक मंच पर बोलते हैं कि सबकी नस्लें याद रखी जाएंगी। आज जो अपनी माता जी के निधन में कांधा देने के लिए उसके पास वक्त नहीं है और वो बेंगलुरु में प्रचार कर रहा हो। आज पिंडदान का समय, जब पिंडदान 2 बार नहीं होता, पिंडदान एक ही बार होता। पिंडदान हो गया, उसके बाद आज पिंडदान आप करने कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है। बिहार के अंदर चुनाव है तो आप पिंडदान वहाँ कर रहे हैं क्योंकि मेरी माँ को गाली दी गई। सबसे देश के अंदर अगर सबसे बड़े हत्यारा कोई प्रधानमंत्री हुआ है, देश के नरेंद्र मोदी हुए हैं, जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई, किसानों को मारा, बेरहमी से पीटा। कितने किसान हमारे शहीद हो गए। किसान देश का अन्नदाता होता है। केवल एक जाति सुरक्षित है, बाकी कोई सुरक्षित नहीं। सबका नंबर आएगा। क्या बुलडो नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दलितों के साथ आज जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। कहीं दलितों को पीट पीट के मारा जा रहा है, कहीं दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये बात सबके सामने है। ये मोदी सरकार जब सरकार में आई थी, जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो कहा था सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन आज दलितों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आपने हाल ही में घटना देखी होगी किस तरह से दलित युवक को पीटा गया। जब उसने राहुल गांधी का नाम लिया तो उसे कहा यहाँ बाबा का नाम लिया जाता है। फिलहाल खुद को जो अपने दलितों की नेता कही जाती थी मायावती, आजकल उनका अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनको कोई बीजेपी की बी टीम बुलाता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन फ़िलहाल लोगों के बीच और ख़ासकर एक विशेष प्रकार के समुदाय के बीच उनकी क्या छवि है? क्या वाकई उनको जो है बीजेपी की बी टीम मानते हैं लोग, या वो दलितों की मसीहा हैं? अगर मसीहा हैं तो वो बोलती क्यों नहीं है? दलितों की कोई भी घटना होती है तो उस पर वो खामोशी क्यों, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और अब दलितों के नेता कौन होंगे, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर अब्बास रिजवी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। देखिए, मेरा सवाल आपसे यही है कि मायावती को मुसलमान किस नज़र से देखते हैं, कैसा नेता देखते हैं? देखिए, मायावती जी की जो सरकार थी, जो सरकार चली थी, वो बेहतर भी चली थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता नहीं चली थी। मगर मायावती जी जिस हिसाब से कई बार रुख बदला, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और सरकार बचाई, सरकार बनाई, सरकार गिराई। मायावती कभी कभी बीच बीच में दलितों के साथ दलितों का आउट लेकर दलितों का बाएं अपना साथ करके सरकार बना लेती हैं, मगर कहीं ना कहीं बीच रास्ते में मायावती जी ने छोड़ दिया था। वैसे ही मुसलमानों को भी साथ में छोड़ दिया था। आप जीता जाता सबूत दे सकती हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कई बड़े नेता, नकुल दुबे जैसे बड़े नेता मायावती की सरकार छोड़ के आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी वैसी कंडीशन हो गई थी जिससे भारतीय जनता पार्टी में। आज भारतीय जनता पार्टी के आप देखें कि माहौल जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आई थी, सबका साथ सबका विकास, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल कम करेंगे, जातवाद को ख़त्म करेंगे। जातवाद आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आज किसी के आप ज़िले में चले जाइए, चाहे कोई राज्य चले जाइए, वहाँ पर सबसे पहले कास्ट पूछते हैं, कौन कास्ट हो। अगर दलित कास्ट है तो उसको बेरहमी से पीटा जाता है, मारा पीटा जाता है। उसका जीतता जागता आप सबूत रायबरेली देख सकती हैं। अभी रायबरेली में भी कांड हुआ। उसने नाम जैसे ही बताया राहुल गांधी का, राहुल गांधी जी का, उसने कहा यहाँ बाबा का बुलडोज़र है, यहाँ पर दलितों का तुम्हारा रहने का हक नहीं है। उसी हिसाब से हाथरस कांड है, आपका उन्नाव कांड है, रायबरेली कांड है, अमेठी कांड है, कई जिले के कांड है, कई राज्यों में कांड है जिसमें दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सेम मकसद है संविधान को ख़त्म करना। आपने कहा सर कि उन्होंने कहा कि दलितों का यहाँ रहने का हक नहीं है। अभी ये देश में कौन तय करेगा कि कौन सी जाति कहाँ पे रहेगी और कहाँ पे नहीं रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी हमारे संविधान को ख़त्म कर रही है। आरएसएस से पूरी देश के अंदर हावी, आज 100 साल आरएसएस के पूर्व में कोई अगर दलित प्रोग्राम करता है, दलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, तो दलित अपने गांव में प्रोग्राम करने के लिए बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए अगर परमिशन मांगता है तो उसको एसडीएम थाने के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी उसको परमिशन नहीं मिलती। आज ये संविधान जहाँ पर लोग प्रोग्राम करते हैं, अपने अपने पहले गलियों में प्रोग्राम होते थे, होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब एक साथ मनाया जाता था, बड़ी खुशहाली के साथ मनाया जाता था। बाबा साहब की जयंती बड़ी खुशहाली के साथ मनाई जाती थी। अभी आपके कल वाल्मीकि जयंती बड़ी खुशहाली के साथ मनाई जाती है। आप देखिए, अभी भी कल वाल्मीकि जयंती है, कल कितने कांड होंगे ये आपके सामने आ ही जाएंगे।
यहाँ पर केवल दलितों को दिखावा दिया जाता, हम दलितों के साथ हैं। 7 अक्टूबर को छुट्टी कर दिया बाबा ने कहा। बाबा एक मंच पर बोलते हैं कि सबकी नस्लें याद रखी जाएंगी। आज योगी जी सबके मुख्यमंत्री हैं, सभी जात धर्म के सबके मुख्यमंत्री हैं। संविधान की कसम खा के मुख्यमंत्री बनता, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, संविधान की शपथ लेता, कसम खाता। उसके बाद ये जातवाद जो चल रहा है देश के अंदर, ये जातवाद पूरे देश को बर्बाद कर दे रहा है। राहुल गांधी जिस हिसाब से बोल रहे हैं देश के अंदर संविधान खतरे में, संविधान को इनका पूरा निशाना साध लिया। आरएसएस की पहले से सोच ये बनी थी संविधान को ख़त्म करना, क्योंकि यह संविधान इसलिए ख़त्म करना चाहिए, इनकी नज़र में दलित सबसे नीचे है, ओबीसी सबसे नीचे, इनको सिर्फ ऊपर की कास्ट चाहिए। ऊपर की कास्ट मतलब उस पर की कास्ट में भी एक लिमिट बनाई गई जो सबसे ऊंचा पैसे वाला हो, उसको आप बचाएंगे। अब जैसे कि नाम खुल के ले लिया, जब हम डरने वाले तो नहीं, राजा भैया जैसे लोगों को आप पूजा सस की पूजा करते हैं, उसके बाद वीडियो वायरल करते हैं, आप उनके पर कोई बुलडोज़र नहीं चला रहे हैं। कोई अगर फलाना या अंसारी हो या गौतम है या रावत है और कोई आपका ओबीसी यादव हो, तुरंत बुलडोज़र बाबा का पहुंच जाता। ऐसा क्यों बाबा का? बाबा सिर्फ अपने हिसाब से अपनी जातवाद के आज के अंदर जो जातवाद कर रहे हैं, मोदी सरकार की सह, आरएसएस की सह पर पूरा देश चल रहा है। ये आरएसएस की सह पर देश का नौजवान जाग चुका। अब ये जात पात नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। जिस हिसाब से मुल्क में मोहब्बत, प्यार, ईद, दिवाली, ईद, बकरीद, वाल्मीकि जयंती, बाबा साहब की जयंती, भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती, बाबा साहब ने संविधान दिया, सबको बोलने का अधिकार दिया। बाबा साहब के संविधान से आज हम लोग हिंदुस्तान के अंदर जीवित हैं। बाबा के साहब के संविधान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जातिवाद के हिसाब से नहीं चलेगा। मोदी जी विदेशों में जाते हैं, वहाँ मस्जिदों में चले जाते हैं, देश में ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मस्जिदों में जाते हैं वहाँ पर क्योंकि उनको फंड लेना है, पैसा लेना है देश के पर। आप बता रहे हैं देश के अंदर हालात क्या चल रहे हैं, देश के अंदर रोजगार कहाँ है? रोजगार पूरा खत्म हो चुका है। केवल 1000 रुपए देंगे, बिहार में गए केवल एक, देखिए आप हम बता रहे हैं, अब आपने पूछा तो मोदी जी, अब केवल जब मोदी जी की माता जी खत्म हुई थी, जो प्रधानमंत्री अपनी माता जी के निधन में न पहुंच पाया, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो अपनी माता जी के निधन में कांधा देने के लिए उसके पास वक्त नहीं है और वो बेंगलुरु में प्रचार कर रहा हो। आज पिंडदान का समय, जब पिंडदान 2 बार नहीं होता, पिंडदान एक ही बार होता, पिंडदान हो गया। उसके बाद आज पिंडदान आप करने कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव है तो आप पिंडदान वहाँ कर रहे हैं क्योंकि मेरी माँ को गाली दी गई। मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ थी, पूरे देश को बंद करना चाहिए था, नहीं बंद करना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ है, पूरे देश को बंद करना चाहिए। बिहार क्यों बंद किया आपने? क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव था। गुजरात क्यों नहीं बंद कर दिया आपने? क्योंकि गुजरात के अंदर चुनाव नहीं था, बिहार के अंदर चुनाव था। आप माँ के नाम पर कब तक वोट लेते रहेंगे? आप कब तक? देखिए 1000 ये सब आपका पहले आप कई राज्य ले लीजिए। आपने यहाँ पर भी कहा था कि इतने लाख करोड़ नौकरियाँ देंगे, 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी। क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियाँ दी? 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियाँ होगी। आज पूरा हिंदुस्तान का नौजवान पूछना चाह रहा, 22 करोड़ नौकरियाँ मोदी जी कहाँ? केवल एक दो लोगों से पूरा देश नहीं चलेगा। आप अंबानी अडानी को पूरे 1 रुपए में आप 1 एकड़ ज़मीन बेचे दे रहे हैं। यहाँ किसान की ज़मीन कितनी आप पूरे बिल्कुल उठा के बेचे दे रहे हैं। किसान कितनी मेहनत से ज़मीन बनाता, खेती बाड़ी करता, आज किसान की ज़मीन को आप पूरा उठा के करें। आप झाड़ के अंदर पूरा, किसानों के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। किसानों की इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय नहीं दुगनी की। सबसे देश के अंदर अगर सबसे बड़े हत्यारा कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो देश के नरेंद्र मोदी हुए हैं, जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई, किसानों को मारा, बेरहमी से पीटा। कितने किसान हमारे शहीद हो गए। किसान देश का अन्नदाता होता है, किसान सबसे बड़ा देश का अन्नदाता होता है, किसान जान होता है देश का। आज किसानों पर आपने जुल्म किया। अगर कोई नौजवान अपना हक मांगता है तो उसको लाठी चार्ज किया जाता है, लाठी मारी जाती है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा जाता है। किसान अपना हक मांगता है तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा जाता है। महिलाएं अपनी हक मांग रही, जो महिलाएं कहते थे सुरक्षित है। आप पूरा पेपर उठा लीजिए, कितनी महिला रेप कांड हो रहा, कितनी हत्याएं हो रही महिलाओं के। यूपी के अंदर पूरा गुंडा राज बन चुका है। यूपी के ब्रजेश पाठक मंत्री के, उन्हीं के अधिकारी के ऊपर हमला होता है। ये कानून व्यवस्था। इस हिसाब से अगर कोई हक मांगता है उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा जाता है। दलित के ऊपर जो अत्याचार, ओबीसी पर अत्याचार, मुसलमानों पर अत्याचार, सभी जाति ब्राह्मणों पर अत्याचार हिंदुस्तान का नौजवान नहीं सहेगा। ये नौजवान नहीं सहेगा। ये हिसाब से नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, आरएसएस जिस हिसाब से चाह रहे हैं कि हम देश के अंदर संविधान बदल देंगे, संविधान नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि जब के अंदर देश के अंदर दलित, मुसलमान, ओबीसी और जाति ब्राह्मण रहेगा, देश का संविधान नहीं बदलेगा। और देश के संविधान के लिए 2027 का चुनाव देख लिए। बाबा कहते हैं बिल्डोजर आ रहा, बिल्डोजर और सारे घरों में जाता है। कहाँ जाता है? और सारी बिरादरियों में जाता है। ओबीसी, दलित, मुस्लिम, सब पर बिल्डोजर की निगाहें होती हैं।
और बिल्डोजर, ब्राह्मणों पर बिल्डोजर, विकास दुबे की हत्या, फलाने की हत्या की जाती है। आज कहता आदमी ब्राह्मण सुरक्षित, केवल एक जाति सुरक्षित है, बाकी कोई सुरक्षित नहीं, सबका नंबर आएगा। क्या बुलडोजर जाति देख कर जा रहा है? जी जी बिल्कुल वही है, यही सब चल रहा है। ये जंगल राज चल रहा है, ये मजलूमों को मारा और पीटा जा रहा है। जब से ये बहरूपिये सत्ता में बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये जाहिल है। उनको मैं जाहिल कहता हूँ। ये बहरूपिये हैं जो चोला ओढ़ करके सत्ता में बैठ गए हैं। ये बाबा साहब का संविधान खत्म करने के लिए आप इतना गुस्सा क्यों है सरकार से? गुस्सा क्या, कोई भी आप एप्लीकेशन दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई प्रोटेस्ट करिए, इन लोगों के फर्क नहीं है। ये बेगैरत लोग हैं, ये इसी तरह सत्ता को ख़त्म करेंगे। अब मगर जनता जाग रही है धीरे धीरे। अब इंशाल्लाह एकजुट होके इनसे हम लोग इनकिलाब करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, लगातार दलितों पे एक विशेष प्रकार के समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहना है जो समुदाय हैं। आपको क्या लगता है मायावती को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मायावती जी शुरू में खैर बहुत अच्छी गवर्नमेंट चलाई उन्होंने, मगर आखिर में जो है वो बीजेपी की गोद में जा कर के बैठ गई। उससे दलितों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर बहुत असर पड़ा है। और दलित आपको दिख ही रहा है कहाँ कहाँ मारा जा रहा है। मुसलमान मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं, ओबीसी मारे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और जो ये फिरका परस्त पार्टियां हैं, ये मज़ा ले रही हैं, उनके तलवे चाट रही हैं। अब तो वक्त आ गया है कि सारी फिरका परस्त पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी को ख़त्म करना है, इनकलाब बोल देना चाहिए। मगर ये सब ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब छट्टे बट्टे हैं, सब उन्हीं की तरफ बोलने वाले लोग हैं। और ये धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे सब। देखिए, कहा जा रहा है कि मायावती को बोलना चाहिए क्योंकि दलितों पे लगातार जुल्म हो रहा है, लेकिन मायावती खामोश हैं, जिसकी वजह से लोगों में भी गुस्सा है, दलितों में भी गुस्सा है। और होना भी जायज़ है, क्योंकि आज दलितों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। कहीं भी पीटा जा रहा है, कहीं भी मारा जा रहा है, तो इस पर सवाल तो उठेंगे। और कौन हमदर्द है और कौन सिर्फ तमाशा देख रहा है, ये भी ज़माने के सामने आ रहा है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जो भी अगर अपनी आवाज़ उठाता है तो ईडी सीबीआई का डर दिखलाया जाता है। पूरे घर, उसके घर पुलिस फोर्स भेजी जाती है, नज़रबंद किया जाता है। तानाशाही पूरे देश के अंदर कायम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो हिसाब से सोच रही है कि तानाशाही कायम कर देंगे, तानाशाही तो नहीं कायम कर सकती, क्योंकि हिंदुस्तान मुल्क ऐसा मुल्क है जो सारे धर्मों से बना हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मगर इनका क्या है, यादव को वर्मा से लड़ाओ, पंडित को ठाकुर से लड़ाओ, दलित को उससे लड़ाओ। जनता जाग चुकी है। अब ये जनता पूरी जाग चुकी है, किससे लड़वाना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना फायदा उठाना चाहती है। जैसे कि ये 75 साल के लिए लापता हो गए थे, वैसे ही आने वाले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं पता चलेगा, भारतीय जनता पार्टी कहाँ लापता हो गई। देखिए, बहुत सही बात कही, नफरत से बहुत ज्यादा दिन तक के कुछ भी नहीं चल सकता है। जी, क्या कहना? अब इससे ज़्यादा नफरत क्या बची है? इससे ज़्यादा नफरत तो दिख नहीं रही कहीं पे। ये इतना खूबसूरत हिंदुस्तान था, आज से आप 50 साल पीछे चले जाइए, इतना खूबसूरत हिंदुस्तान था। हर अजान पे लोग, हिंदू मुस्लिम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज की डेट में ऑब्जेक्शन के अलावा कुछ दिख रहा है? कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई किसी की बात ही नहीं कर रहा। खाली कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए इसमें। क्या अच्छे दिन आ गए? आप एक कॉन्सेप्ट में बता दिए कहाँ से अच्छे दिन आ गए? कहीं से दिख रहे अच्छे दिन? कोई चीज़ में दिख रहे? न रोड, न सड़क, न खड़ंजा, मोहल्ले, गांव, कहीं पे कोई अच्छे दिन दिख रहे? आप किसी भी गांव में चली जाइए, एक सोलर लाइट नहीं है। क्या अच्छे दिन है? इसको अच्छे दिन कहेंगे? इसको अच्छे दिन आप कहाँ से कह सकते हैं? हमें तो नहीं लग रहा अच्छे दिन आ गए, लेकिन जनता हमारी समझ ही नहीं रही अभी तक। पता नहीं कब समझेगी जनता। जब तक जनता समझेगी तब तक देश पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लोगों से हमने बातचीत की है, और कोई भी अगर सत्ता पे हैं, ज़्यादा दिन तक के नफ़रत नहीं टिकती है, नफ़रत को हारना ही पड़ता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सही भी होता नज़र आ रहा है। भले एक नैरेटिव सेट किया जाए, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाए कि हिंदू मुस्लिम है, लेकिन हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। जो जुल्म हो रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा, ये नफ़रत बहुत जल्द ख़त्म होगी, क्योंकि जनता अब जाग उठी है, हिंदू मुसलमान में नहीं बंटने वाली है। आपकी इस पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नागपुर।